ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। जैसे भरत है वैसे राम है। मैंने राम को राजा बनाने की घोषणा इसलिए की थी क्योंकि रघुवंशियों की एक रीत है। रीत ये है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। जो जेठा होता है वो स्वामी होता है, जो छोटा होता है वो सेवक। और भरत से राम है जेठा, इसलिए मैंने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तुम्हें पहला वरदान दिया। नाथ, पहला वरदान दे दिया, अब तुम्हारा दूसरा वरदान क्या है बोलो। दूसरा भी सुनो नाथ। राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी है। कल से ही वो 14 वर्षों को बनकर ही बनवासी हो। नहीं बरारी के गई, नहीं बरारी के गई। दासा बेच विदेश दासी, 14 वर्ष राम बनवासी। माथे हाथ मूंदे दो लोचन, फंस गया, फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथी की नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी के कही जो तुमने ये दूसरा वरदान मांगा, ये वरदान तुमने अच्छा नहीं मांगा। क्यों ना? और इस संसार में कौन सा ऐसा अभागा पिता होगा जो अपने पुत्र को 14 वर्षों के लिए वन भेज देगा। महारानी के कही अगर राम वन को चला गया तो ये अयोध्या नाश हो जाएगी। महारानी के कही अयोध्या नाश हो जाएगी। अरे तू तो इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुसूदन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। मैंने कभी अपने पुत्रों को अलग नहीं समझा। महारानी केकई, तू अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, क्योंकि तू जानती है सब पुत्र पिता को, सब पुत्र पिता को है समानो। यह तू भी बातों जानती है। है राम है भरत राम सा प्यारा मुझे। ये मैं नहीं कहता, ये त्रिभुवन हो नायको साक्षी है। मांगा है वह हुआ नहीं है भारे मुझे। ये मिल जाए ये राज्य भरत ही को, उत्साहे सहित सुई कारी मुझे। भरत को राज मिल जाए मुझे स्वीकार है। महारानी के कई पर राम बनो बे
बनवास करे, वो भी बात 14 बरसों को, इसमें क्या तूने अरे सोचा है, मैं समझ ना पाया तेरे इन भेदों को। अरे तेरे मन में इतनी बड़ी निष्ठुरता जन्म ले रही थी। अरे तू तो राम को सबसे ज्यादा चाहती थी, फिर आज राम के लिए बर्बाद क्यों महारानी कैकेयी क्यों? आज तेरा जो ये पति तेरा पूज्य देवता है महारानी कैकेयी, आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है, और तेरे पांव पकड़ता है, पांव पकड़ करके तुझसे भीख मांगता है कि तू अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, नहीं तो महारानी कैकेयी अयोध्या रात हो जाएगी। अरे मेरे प्राण चले जाएंगे, क्योंकि जीवन मोर राम बिन नहीं, मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तू दूसरे वरदान में मेरे लिए वनवास मांग ले, मेरे लिए वनवास मांग ले, लेकिन राम को वनवास ना मांग। दूसरा वरदान वापस ले ले महारानी कैकेयी, वापस ले ले। नाथ, इतना ही सुन तुम रोने लगी, 2 ही वरदान में रोने लगी। तुम कह रहे हो वापसी ले लूं वरदान? नाथ, जो दे दिए जाता कभी वापसी होते? वरदान प्रात मुनि बेस धर, जो न राम बन जाही, मोर मरण राउर अजस, नृप समझो मनु माही। बहुत सुंदर। और पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में 14 वर्ष राम वनवासी, वचनों से प्रभावित हुए हमारे भैया छोटकन यादव ठेकेदार, आपकी तरफ से 21 पुष्पमुद्राएं दोनों कलाकारों को प्रदान किए गए। कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। और नाथ, आप वरदान तो वापसी के लिए कह रहे हो, वरदान वापसी ही होगी। अगर राम कल वनवास नहीं किया नाथ, तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, समझ। बस साथ हो जा महारानी कैकेयी, तू क्यों मरेगी? मेरा कुछ नहीं बिगड़ता महारानी कैकेयी, जो तू मुझको ललकार रही, लेकिन याद रख महारानी, तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही, क्योंकि तू आज रही है आपे में, आज तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तू आज रही है आपे में, लेकिन तू जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन महारानी कैकेयी तू से धुन करके पछताएगी, सिर धुन करके पछताएगी। वो नाथ जब का जब देखा गया है। आज राजा दशरथ बड़ी विडंबना में फंस गया। अगर आज मैं महारानी कैकेयी को वरदान नहीं दे रहा तो मेरा धर्म जा रहा है, और अगर महारानी कैकेयी को आज वरदान दे रहा हूं तो मेरा राम बन जा रहा है। अब राजा दशरथ करे तो क्या करे? अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो